Hey, don't ask him any English question. You are laughing continuously. तो जनाब एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हॉट एफ एम 105 का कराची का स्टूडियो है। आपका मेज़बान रिजवान जैदी तन्हा प्रोग्राम में मौजूद नहीं। आज हमारे साथ एक जो मेहमान है वो यकीनन उम्र में तो हमसे बहुत छोटी है और बेटियों की तरह, लेकिन इल्म के एतबार से बहुत आगे। और सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे भी मैं जब देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को मुख्तलिफ टिकटॉक या रील्स बनाते हुए, तो उनके वालिदैन की तरफ से जो उनको जिस जानिब लगाया जा रहा है वो ठीक है, वो इंटरटेनमेंट की साइड पे ज़्यादा है। लेकिन जब जब मैंने इस बच्ची की मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ है, इसकी मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं, तो मैं बड़ा मुतासर हुआ और मैंने इनके वालिद से गुजारिश की कि ऐसा मुमकिन है कि मैं बतौर मेहमान मदऊ कर सकूं, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी चल रहे हैं, एजुकेशन का भी प्रेशर है। तो हमारे साथ आज मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। मैं बच्चों की बड़ी कदर करता हूँ कि हमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाली ये जनरेशन है, बस ज़रा सी है दाएं बाएं निकल जाती। तो आज इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मोअज़्ज़िज़ नन्ही सी मेहमान सैयदा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? खैरियत से? ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल, देख लो तुम्हारे सामने हूँ, जैसा भी हूँ ऐसा ही हूँ। तो ये बताइए पहले कि अभी तो वैसी एक इतनी कम उम्र ही आपकी और उसके बाद आप सोशल मीडिया और यूट्यूब इस तरफ आने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे देखती थी कि लोग ऐसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हाँ। कुछ लाइक नॉलेजेबल दे रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ नॉलेजेबल देती हूँ ताकि लोगों के अंदर और लाइक पोटेंशियल बढ़े कि ये लोग और स्टार्ट करें और इंफॉर्मेशन मिले। सोशल मीडिया सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो नॉलेज के लिए भी है। सही सही। और एक और चीज, अगर किसी बात का जवाब अंग्रेजी में आ रहा है ना तो धड़ल्ले से दे देना। मैं एंड में या कर दूंगा ताकि दुनिया को पता चले मुझे भी अंग्रेजी आती है। ठीक है, घबराना नहीं, बिल्कुल भी परेशान हो। तो जो तुम्हें आसान हो ना जवाब देना, उस जुबान में जवाब देना। अच्छा, तो अब तक जो है कितने इंटरव्यूज या कितने लोगों को मुख्तलिफ अपने चैनल्स पे बुला चुकी हो? और सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल का भी बताओ, अगर हमारे सुनने वाले तुम तक पहुंचना चाहें तो कैसे? जी, तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम सैयदास वर्ल्ड है और मैंने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानों को बुलाया था। अच्छा। जैसे कि कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ न्यूट्रिशन है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, या फिर कोई आर्टिस्ट है, या फिर कोई स्टूडियो आर्टिस्ट है, फिर डबिंग आर्टिस्ट है, और लाइक मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले को बुलाया था। और उनको बुलाने की क्या वजह थी? ताकि लाइक अलग अलग जॉब से फील्ड से पता चले कि क्या होता है असल में वो। और अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा मजा कब आया? इंटरव्यू कौन सा इंटरव्यू था? किस शोबे का जो बंदा या बंदी आई थी तो तुम्हें बड़ा मजा आया कि वाकई आज इंटरव्यू बड़ा धांसू हुआ है, बड़ा जोरदार तगड़ा? वैसे होता तो सारे अच्छे हैं, लेकिन मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के साथ अच्छा था, तो कि वो एक्चुअली आपको जानता है, वो आपकी फीलिंग्स पता होती है कि इंसान जब ये कर रहा है तो इसकी फीलिंग्स ये होगी। और उसमें मुझे बहुत मजा आया था क्योंकि उनके जो आंसर्स थे वो भी बहुत मजे के थे। अच्छा, और अभी माशाल्लाह से कौन सी क्लास में हो? ग्रेड 6 में। ग्रेड 6 में। और स्कूल? हबीब गर्ल्स। हबीब गर्ल्स। और स्कूल में क्या एक्टिविटी रहती है? स्कूल में अभी डिबेट्स वगैरह में है? स्कूल में नहीं है? नहीं। अच्छा, स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज में रहती है? स्कूल में तो नॉर्मली पढ़ाई होती है, लेकिन अगर कोई जैसे अभी मैं लाइक कुछ महीनों पहले गई थी किसी एलिक्यूशन के कंपटीशन में, इंटर स्कूल था। तो मैं वहाँ पर मैं एलिक्यूशंस, डिक्लेमेशंस और ये सब कुछ सही है, लेकिन डिबेट में मैं नहीं जाती। डिबेट भी मतलब डिक्लेमेशन हाँ, ना, थोड़ा सा तो जानते हैं हम भी, थोड़ा सा, सिर्फ 35 साल हुए हैं वो डिबेट करते हैं, थोड़ा सा हम भी डिबेट के बारे में जानते हैं। अच्छा, जो एलिक्यूशन थी उसमें किसको पढ़ा? किसी को पढ़ा? मुझे नाम नहीं याद है। नहीं, इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश ऑथर को तुमने रीड किया, यू नो? ओके, नो? हाँ, या। अच्छा, और फिर पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा? पसंदीदा सब्जेक्ट मुझे पसंद तो सारे ही हैं, लेकिन मैथ्स ज्यादा, लेकिन उसके अंदर देखिए मैथ्स के अंदर काम करने में बहुत मजा आता है। इक्वेशंस और सब कुछ लिखने में। सही। और इसके अलावा बाकी टीचर नाराज हो जाए कि हमने कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ाया, तुमने सिर्फ मैथ्स का नाम लिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी है, लेकिन एक मैथ्स मुझे शुरू से अच्छा लगता है। तो और घर में जो हिसाब किताब होता है उसमें मदद मिलती है?
जो कभी पॉकेट मनी कभार। मिलती है उसमें इधर उधर पैसे करके हिसाब पूरा दे दिया, हम्म, 10 रुपए बचा लिए और 5 रुपए का पूरा हिसाब दे दिया, ऐसा कभी किया? नहीं, नहीं, जब फिर मैथ्स का फायदा है कि अगर तुम ये वाली इक्वेशन सही नहीं कर पा रहे। ईमानदारी भी होती ये है। चीज देखे ना, मैं आपसे कह रहा था ना कि जो आज का बच्चा है ना, ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है, और अल्लाह नजर बद से बचाए इस बेटी को भी और तमाम बेटियों को कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं। देखें अभी इसकी उम्र क्या, अभी 6 क्लास में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी सोच है, जो इसकी अप्रोच है, यकीनन इसके वालिदैन के लिए भी दुआ करें कि उन्होंने जिस तर्ज पर इसकी एक तरबियत की है, इसकी परवरिश की है, तो ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन, एक मजबत रवैया है इन सब चीजों का। अच्छा, तो अभी जो यूट्यूब पर कितने लोग जो है वो तुम्हें जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं, और आगे क्या सिलसिला है, मजीद किस किस कैटेगरी में काम करना चाहिए, जो तुम्हारा दिल चाहे इस सिलसिले में जवाब दो। मैं कोई वाइवा थोड़ी बैठा हूँ। अभी तो लाइक 540 कुछ सब्सक्राइबर्स है। तो अभी 540 लोग हो गए जी। कोई मिठाई उठाई लेकर आए, कोई कहीं ऑटोग्राफ के लिए बुलाया किसी ने? नहीं, अब 540 लोग पुरानी दुनिया में कहाँ होंगे। कहाँ होंगे, उनसे बोलो ना हमें खत वत लिखा करें, उनको तस्वीरें भेजे, कुछ तो उनसे राब्ते का जरिया हो ना, ताकि वो आगे हो। नहीं, वो कमेंट्स तो आते रहता है कि आप बहुत अच्छा कर रही है ना, नाइस, वेरी गुड, वो सब कुछ आते रहते हैं। अच्छा, प्रोग्राम जब किसी का भी इंटरव्यू होता है तो उसके कंटेंट की तैयारी में सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? ये लाइन अप कौन करता है कि आज हम इस मौजू पे बात करेंगे, ये हमारा गेस्ट होगा, या ये टॉपिक होगी, ये जो भी व्हाटएवर कुछ? ये तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, लेकिन मेरी जो एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर है, वो दोनों भी हेल्प कर लेते सवाल बनाने में, या फिर बताते कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो। फौरन अपनी एंट्री बना लेता, मैं मौका नहीं जाने देता, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं है। कम से कम तुम्हारे बाद 540 लोग तो मुझे जानेंगे ना भाई। जब आप कहीं आ जाए, जब कैसी आ जाए, ना अताना पताना वक्त ना कुछ ऐसी आ जाए, मतलब है कि गुरु मंदिर पर आके मैं आवाजें लगाना शुरू कर दूं तो मेरा इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। वो प्रॉपर इन्विटेशन आता है ना, लाइन अप होता है ना, मुझे भी मैं थोड़ा सा सेलिब्रेट करूं, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा। अच्छा, तो अच्छा फिर ये बहुत सारी चीजें। अच्छा, फिर जब तुमने ये चैनल शुरू किया तो स्कूल में क्या जो साथ के लोग थे उनका क्या रिस्पॉन्स? स्कूल में जो अभी मेरी दोस्त है ना, वो भी अभी खुश होती हैं कि यार तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम और वीडियोस डालो, और करो और करो। उनसे सब्र नहीं होता कि मेरी कब नई वीडियो आएगी, बोलती है कब डालियो, कब डालियो, कब डालियो। लाइक उनकी तरफ से भी मुझे सपोर्ट था कि अगर मैं शूटिंग लाइक इतनी देर रात हो जाए तो मैं स्कूल ना जा सकूं, तो वो मुझे फॉरन होमवर्क, क्लास वर्क सब दे देते हैं। सही। तो लेकिन इस काम की वजह से स्कूल में तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप, क्योंकि ये जाहिर सी बात है एक बड़ा सब्र आजमा काम है, पेशेंस का काम है ना, कि इंटरव्यू करना, फिर उसकी जाहिर सी बात है सारे लवाजमात, कंटेंट की तैयारी, एडिट, फिर अपलोड, ये सब चीजें ठीक है, वो कोई ना कोई टेक्निकलिटीज देख रहा है, लेकिन एंगेज तो रहता ही है। वो तो होता है, वो तो फिर मैनेज करना पड़ता है कि इतने टाइम में मैं ये काम करूंगी, फिर स्कूल का काम इस टाइम में करूंगी, और फिर दोस्त से भी हेल्प कर देते हैं। अगर मुझे कुछ समझ ना आ रहा तो मुझे बता देती है, तो कि मुझे पता होता है कि कल मुझे छुट्टी करनी है, तो कि आज मुझे देर लगेगी इंटरव्यूज में, तो मैं उनको पहले से बोल के रखती हूँ मुझे समझा देना, मुझे बता देना, सारा क्लास वर्क, होमवर्क सब बता देना। अच्छा, जो हमारा मीडिया ना, टेलीविजन मीडिया, इसमें जो एंकर होता है ना, वो तो प्रोड्यूसर की नहीं सुनता। एंकर ना बिल्कुल चल रहा था चौड़ा, हमें जो मेरा दिल चाहे वो करे। तुम प्रोड्यूसर की अपनी सुनती हो, या तुम अभी से एंकर बन गई, नहीं मेरी मर्जी मेरी लाइन? नहीं, सुनती हूँ। ठीक है, बाद में भी सुनोगी? नहीं सुनोगी? सुनूंगी। क्योंकि हमारी ना हर चीज बेटा उलट चल रही है। इंटरव्यू किसी का होता है ना, तो इंटरव्यू में वाले को बोलने नहीं देते, जो एंकर होता है खुद बोल रहा होता है। इंटरव्यू के बारे में जानती हैं आप? इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू आप किसी, आप लाइक अगर जैसे मैं मेजबान कहते हैं शायद जो इंटरव्यू लेता है, हाँ, तो वो जो होता है उसको लाइक आधी इन्फॉर्मेशन पता होता है कि ये जो जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो क्या है, उसकी फील्ड क्या है, या फिर वो लाइक किस काम में है, क्या पसंद है, वो उसको नाम और सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन इंटरव्यू आप लेते हैं ताकि आपको, जो आपको देख रहे हैं उनको भी उसके बारे में पता चले कि ये चीज करते हैं, ये वाली फील्ड। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स थी कि ये क्या होता है, कैसे करते हैं। सही, चलो मेरा इंटरव्यू शुरू करो। चलो, मैं आपका मेहमान, पहला सवाल, चलिए आप इंट्रो दें अपने प्रोग्राम को। चलिए बिस्मिल्लाह। अपने प्रोग्राम को कुछ भी। मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप करेंगे, मैं 105 पर मौजूद हूँ, और मेरे आज मेहमान है रिजवान जैदी। आज हम इनसे बात करेंगे, जो आपका दिल चाहे। इंग्लिश में इंट्रो देना चाहे इंट्रो दे दें इंग्लिश में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपकी होस्ट सैयद रज़ा, और आज जो हमारे साथ मेहमान है वो रेडियो नेटवर्क वो एक्चुअली अभी तक प्रोड्यूसर नहीं है ना यहाँ पर, इसके साथ कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं,
एक्सटेम्पोर फिलबदी बेहतरीन। तो आपसे अभी तक हमें आपसे कुछ सवालात पूछने के हम सर। पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल जी, पूछिए। तो आपने कब सोचा कि आप अपना एक स्टूडियो खोलेंगे? असल में ये मेरी बचपन से बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रेडियो करूं, लेकिन मैं 3 जगह रिजेक्ट हुआ कि उन्होंने कहा तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम रेडियो पर आओ। लेकिन मैं इतना ढीठ आदमी था, मैं फिर भी ना हुआ और फिर बस मौका मिला और मैं फिर रेडियो पर जाऊं। तो 18 साल से मैं प्रोग्राम कर रहा यानी कि आपको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है इस बात का। हूं। जी और लाइक आपने बचपन से सोचा था या फिर आपका कभी माइंड चेंज हुआ कि नहीं यार मैं ये नहीं करता हूँ? मेरा अगर Something else? माइंड चेंज हो जाता ना तो कोई शायद अच्छा माइंड निकल कर आता है। इस माइंड में जो कुछ है वो चेंज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ये सारी बात। अच्छा, आपने कौन सी फील्ड चूज की थी या फिर आप कुछ ऐसा और करना चाहते हो? हम जो करना चाह रहे हो तो अच्छा वो हमने नहीं किया, वरना तो मुआशरे में इज्जत ही नहीं होती। तो बुजुर्गों की दुआएं थी जो हम इस तरफ आ गए तो थोड़ी बहुत इज्जत हो गई। अगर ऐसा कोई मेहमान आ जाए तो फिर किस तरह उसको डील करेंगे? इतना बच्चा घर की बेटी हो तो हमारे ऐसे तुम्हें तैयार कर देंगे इंशाल्लाह ताला, कभी भी परेशान नहीं हो। पहले तो मैं पूरा जी में के हंस लूंगी, फिर मैं उनसे पूछूंगी सवालात, फिर वो जवाबात बताएंगे। तो अगर हंसी आ गई बीच में तो मैं नीचे देख के हंस लूंगी ताकि ज्यादा आवाज ना निकले मेरी हंसने में। अगर हंसना भी है तो क्या है, लाइवली होना चाहिए ना बिल्कुल। इसमें कौन सी ऐसी चीज है, कोई रोबोट इंटरव्यू थोड़ी कर रही। नहीं अच्छा, फिर उसके बाद अगर वो लाइक ऐसे कह दे तो फिर मैं अपनी बात, अगर मुझे ज्यादा हंसी आ रही तो मैं अपनी बात बोल देती हूँ कि ये ऐसा 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 होता है, ताकि मेरी हंसी रुक जाए। वरना फिर मैं स्टॉप नहीं होती हूँ, पूरा इंटरव्यू चलता रहेगा मेरा हंसते हंसते। साथ भी एक दफा अगर वो हंसी शुरू हो जाए ना फिर वो नहीं रुकती, फिर वो बस चलती ही रहती है हंसी। तो अगर इस तरह कोई हंसा दे तुम्हें संजीदा बात पे तो फिर कैसे उसको कंट्रोल करोगी? इसकी ये भी तो एक वो होनी चाहिए ना, एक्सरसाइज, मशक होनी चाहिए ना। कभी कभार तो होती नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, या फिर कभी कभार कोई मुझे कुछ बोल देता है कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, तब करके मैं कभी कभार हो जाती हूँ। या फिर ना मैं अपने आप को बोलती हूँ बस हो गया है, बस हो गया है, बस खत्म कर दो, बस खत्म कर दो। लेकिन फिर भी नहीं होती अफसोस के साथ। अच्छा, फिर भी अफसोस के साथ नहीं होती। चले हम कुछ ये प्रोग्राम हमारा थोड़ा पेट्रियोटिक प्रोग्राम है, हम इसमें मिलनी नगमे भी सुना रहे हैं कि अगर कोई हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, क्योंकि अब रेडियो बहुत कम सुना जाता है। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, पुराने मिल्ली नगमा तो हर कोई भी पुराना नहीं होता। आपको मिल्ली नगमा सुनाते हैं। HOT हॉट लिख कर दीजिएगा स्पेस, अपना नाम अपना मैसेज भेजिएगा 8881 पर, 02111001005 पर। अगर दिल करे तो जरूर बात कीजिएगा। आज हमारी नन्ही गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, आपने नगमा समात किया, हमारा परचम ये प्यारा परचम, और साथ साथ हमारे साथ जो हमारी नन्ही गेस्ट मौजूद हैं, सैयदा रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बिटिया ने जिस तरह पे बात की और वो एक इंफॉर्मेशन की बात की है, तो हम उसी सिलसिले में जो है मजीद सवालात जो है दरियाफ्त करते हैं अपनी बिटिया से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, होल्ड कीजिए, मैं संसारी होल्ड कीजिए, ऑन एयर आ रहा है, होल्ड कीजिए। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल हम बात भी कर रहे हैं और साथ साथ हमारे साथ एक कॉलर मिसेस अंसारी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इजाजत देंगे हम प्यारी बच्ची से बात कर सकें एक मिनट? जरूर। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। हम जीती रहें, खुश रहें। मुझे बहुत खुशी हुई, पहली दफा मैंने देखा है कि रिजवान साहब ने इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची को इनवाइट करा और इतनी मैच्योर्ड बातें आपने करी। मुझे पता नहीं आपका क्या एज है, बट यू साउंड वेरी मैच्योर्ड। और स्कूल में भी आप मेरे ख्याल बहुत काबिलियत शो करती होंगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी शर्मा रही हैं आप, इसलिए गुफ्तगू में ज्यादा नहीं बात कर रही। अच्छा, आप इनसे इंग्लिश में भी बात कर सकती हैं सारी को आप इनसे हाँ बिल्कुल इंग्लिश में बात कर सकते हैं, मसला नहीं। Can I talk to you in English? Is it okay? Yeah, sure. Yeah, that's right. I'm very sorry. I speak Urdu very well, but incidentally, I'm forced to talk to a lot of little children because of grammar school and all that. You know, my little grandchildren speak English all the time. So इसलिए तो और आप अपनी इंग्लिश में भी बहुत अच्छी होंगी. I'm sure you're very good in English literature. Yeah, like actually I like to talk in English. You do? Acha, that's nice. It's good to know, bete, if you travel all over the world,
तो वहाँ ज्यादातर अंग्रेजी है, चाहे फ्रांस जाए, चाहे आप जर्मनी जाए, यूरोप, आई बीन टू मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस, दे डू अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, ऑल्दो दे डोंट लाइक, उन्हें पसंद नहीं आता अंग्रेजी में बोलना, क्योंकि वो फ्रेंच जो है वो चाहते हैं हम फ्रेंच बोलें, मगर उर्दू या अरबी अगर हम बोलें, जैसे हम बिकॉज कुरान शरीफ के से बहुत से लोग अरबी में भी बात करते हैं, मगर इंग्लिश इज अ common language all over the world. You don't have to be proud because we were Yeah. ruled in India because we are slaves or something like that. You know, we are not slaves. We are Pakistanis, very proud of being a Pakistani. And you know, Jinnah Sahab jo hai, rahmatullah alayhi, hum to unhe kehte hain, wo he used to speak excellent English. And he had been to the best, what do you say, university. He was a lawyer, you know, he hardly could speak Urdu so clearly because he was from a different sect, you know. Gujarati unki पर्सनल जबान गुजराती थी बेटे, वो उर्दू भी नहीं बोलते थे, मगर उन्होंने अंग्रेजी में करा, मगर उन्होंने हमारे लिए मुल्क लेके दिया, हमें फख्र होना चाहिए उन पे। Don't you think? Do you also feel very proud that he was our leader? Yeah, I feel very proud because we get our nation. Exactly. And what do you think of Pakistan? You like Pakistan, beta? Yes, because it's my nation. I was born here, and we are all Muslims almost. And were you born here in Karachi? Yes. Oh, how nice. That's congratulations to you. I wish I could say that. मैं नहीं कह सक रही है, मुझे बहुत खुशी हुई इस वक्त. Actually, I don't happen to have a daughter even, so I love all little girls. और हमारे मुल्क की बेटियां इतनी काबिल, इतनी दानिश्वर, इतनी अच्छी इस उम्र में हो जाए, तो आगे जाके पाकिस्तान तो क्या कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे हम. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट. और अपनी वालदा को मेरा सलाम कहना, एक आंटी ने सलाम कहा था, और आपसे बात करके बहुत खुशी हुई. आपके अंकल ने इजाजत दी इतनी देर बात करने का, उनका भी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब का. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज बेटे, खुदा हाफिज, जीती रहो, खुश रहो. ओके. वापसी का ऑटोग्राफ दोगी नहीं दोगी बताओ? जी आप ले लें, आपका भी लूंगी मैं. अच्छा, ओ माय गॉड, मैं तो आज अंगूठा लगाता हूँ. मैंने फॉर्म 45 पे भी मैंने अंगूठा लगाया. मुझे भी अपना ऑटोग्राफ नहीं पता था कि अभी तक किसी ने लिया नहीं. तो मैं लूंगा आज. ऑटोग्राफ लाई, ऑटोग्राफ बुक नहीं लाई. नहीं, सोचना पड़ेगा अभी क्या लिखूं क्या. तुम आतिफ असलम थोड़ी जो कॉलर पे तो ऑटोग्राफ लेती और देती जाओगी. भाई अपने लिए ऑटोग्राफ बुक तो रखो ना. वालिद से बोलो ऑटोग्राफ बुक देखी कभी? नहीं. अरे पहले ऑटोग्राफ बुक होती थी, उसमें पिंक, येलो, ग्रीन मुख्तलिफ कार्ड होते थे इस तरह की ना, पहले हर घर में हुआ करती थी. अच्छा खैर, हम उस तरफ आते हैं. एंटरटेनमेंट की जो बात है, तो आप उसको अपने चैनल पर मजीद कोई फोकस किया है कि जिस तरह का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए? जी, कभी एंटरटेनमेंट इज नॉट ओनली फॉर डांसिंग एंड सिंगिंग, इट्स अबाउट टू एंटरटेन समवन. जो कि आपका कोई शो देख रहा है तो वो हंसे, वो इंटरव्यू में भी हंस सकता है, वो आपकी नॉर्मल बात पे भी हंस सकता है, वो आपके कोई चैलेंज में हंस सकता है, या फिर वो आपके किसी भी चीज में हंस सकता है. वो सिर्फ डांस वीडियो या फिर सिंगिंग में नहीं हंसेगा. ताकि हम इंटरव्यूज भी हम इतने एंटरटेनमेंट बनाते हैं कि उनको हंसिया है. मैं भी खुद इंटरव्यू लेते हंस जाती हूँ कि मैं भी एंटरटेनमेंट करती हूँ, ताकि लाइक सोशल मीडिया होता है इसलिए ताकि एंटरटेनमेंट मिले. मैं बताऊं, सच बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता. कोई इतने साल बाद कोई प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कॉल आ रही, मुझसे कोई बात करना नहीं चाहता. सच बता रहा हूँ, मैं रोजी में हराम नहीं करना चाह रहा. मैं रोजी पे बैठा हूँ, ना कोई मैसेज करता ना कोई कॉल करता. बेटी मेरे प्रोग्राम में रोज आ जाए करो तुम. जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, इस बहाने लोग मुझे तो सुनेंगे ना कम से कम. तो हम वो एंटरटेनमेंट की बात करते हैं. आप कंटिन्यू. जी, एंटरटेनमेंट लाइक जैसे इंटरव्यूज भी जब मैं करती हूँ, लाइक जैसे मेरे एज के जो बच्चे होते हैं, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, या तो वो अखबार भी नहीं पढ़ते, या फिर ऐसा नहीं हुआ कि कुछ भी गूगल पे सर्च करके पढ़ने शुरू हो गए. वो भी हर वक्त सोशल मीडिया, यूट्यूब और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स देखते रहते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. और उन बच्चों का एंटरटेनमेंट इसके वो रील्स देखे और वो हमेशा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहे. लेकिन मेरा मकसद जो है वो है कि इंफॉर्मेशन उनको मिले. तो अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि एंटरटेनमेंट, अभी अमेरिका में टिकटॉक पे पाबंदी लग गई. क्यों? मतलब उनका एक बड़ी साजिश का इंकशाफ किया. मतलब चाइना हमारा डेटा इधर से उधर कर रहा है, और चाइनीज कंपनी को उन्होंने बोला या तो हमें टिकटॉक भेज दो, और हम टिकटॉक बंद कर रहे हैं. कि ये जो इंफॉर्मेशन बच्चों के पास, बहुत सारे बच्चे जो गेम्स की तरफ है रुझान, ये पबजी वगैरह जो लग गए, पता नहीं कौन कौन से मार धाड़ के गेम हैं,
ये बारबी के गेम खेलती हो? कौन सी? नहीं, मैं इतना गेम नहीं खेलती, नहीं मैं खेलती। नॉर्मल गेम। नॉर्मली आप अगर ऐसे उठाओगे, आपके पास कोई काम नहीं है, फ्री टाइम है, तो आप गेम खेलना शुरू हो जाओ। सही। आप जैसे लाइक मेरे शोज देख सकते हैं, या फिर आप कोई और इंफॉर्मेटिव कर सकते हैं, या फिर कुछ और, बस गेम्स, नॉट ऑलवेज लाइक अच्छा, द अपने गेम्स। चैनल के जो नाम बताया था उसकी स्पेलिंग भी बता दीजिए, ताकि जो कोई अगर आपकी 561 हो जाए तो समझ लीजिए मेरी वजह से बस वो, और 61 के जितने भी डॉलर गिने ना वो मेरे। अच्छा, ठीक है। ओके। SAYYADA और S, उसके बाद वर्ल्ड, WORLD, सैयदाज वर्ल्ड। सही है। तो आपके सामने मेरी तस्वीर होगी, ठीक है। अब रेडियो पे जो बैठे हैं, उसको कैसे पता चलेगा तस्वीर? सर्च करें जाके। सर्च करें, आप गूगल पे आराम से सर्चिंग में आ जाता है। जी, गूगल पे मेरी फोटो आती है। आती है? हाँ, वाह वाह, तो मेरी भी आएगी, साथ हम तस्वीर खिंचवाएंगे अभी। इंशाल्लाह। ये बारह जनाब बिटिया हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह नजर बद से बचाए, न सिर्फ इसको बल्कि तमाम आंगनों में जो ये बेटियां असल में घर की जीनत होती है, घर की रौनक होती है। अगर घर में बेटियां ना हो तो यकीन जानिए घर बिल्कुल ही एक वीरान और बंजर हो जाए। और हमारे घर में भी यही तरबियत रही। बहनों की गलतियों पे वालिद ने हमेशा हमारे जूते लगाए, और वो वालिद की सुन्नत को हमने जिंदा कर रखा है घर में। और जो हमारी घर की बेटियां हैं, तो एक जो बात कही जाती है कि 7 खून माफ है, इसका ये मतलब नहीं है कि बेटियों को हमने असला लेके बाहर भेज दे कि जा बेटी लाशें गिरा के आ जा। 7 खून माफ का मतलब होता है कि उनकी लाड प्यार से पाला जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसी सुन्नत है कि अगर इसका हक अदा हो जाए तो फिर रोजे महशर जो है आपकी बका की जमानत है, वो सारी चीजें। तो अब जो है मजीद, यानी कि कौन कौन से इंटरव्यू लाइन अप किए हुए हैं, रमजान की एक अपनी मसरूफियत है, और के आने वाले वक्तों में कोई हर हफ्ते एक वीडियो आती है, और जो है क्या है सिलसिला, कोई मजीद भले नाम ना बताओ किसी का कि किसको मैं बुला रही हूँ, पता चला कोई दूसरा यूट्यूबर उसको पहले बुला ले, मैंने बुला लिया था, ये भी तो हो सकता है ना। ज्यादातर तो डॉक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, साइकोलॉजिस्ट, उनका तो हो गया। बाकी हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट है, हमारे पास डबिंग आर्टिस्ट है, वो सब कुछ लाइन अप करे हुए, इसके वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। अच्छा, ठीक और है। अभी जैसे हमने लास्ट ईयर भी हमने किया था रमजान शो, उसके अंदर भी हमने लाइक डिफरेंट बनाए थे। उसके बाद हमने एक ईद पे किया था, एक इकरार अंकल के साथ किया था, और एक उनके बेटे पहलास के साथ किया था। और इसके बाद बीच में भी हमने 2 डॉक्टर्स के साथ किया था, एक आई स्पेशलिस्ट से, और दूसरे वाले फैमिली फिजिशियन। हमने प्रिंसिपल को बुलाया था, जो कि लाइक बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल को बुला के फीस माफ करवा पहला काम ये करो। नहीं, मेरे स्कूल के नहीं है ना, मुझे फायदा नहीं होगा। अपने स्कूल के बुलाओ और उनसे सवाल पूछना, सुना है कि आप बच्चों की फीस माफ कर रहे हैं, हो सकता है माइक के प्रेशर में वो ऐलान कर दें, फिर वो क्लिप वायरल कर दूं। बेटा देखो, मतलब $1 मिलियन का मशवरा दिया अंकल ने तुमको, ये ऐसे इस मशवरे की दुनिया भर में लोग पैसे ले रहे हैं, पता है तुमको, और मैं तो फ्री में दे दिया। आपका आइडिया काम कर जाएगा तो। लेकिन ऐसा ना हो कि वो पहले सुन ले तुम्हारी प्रिंसिपल और बोले नहीं बेटी तुम ये मुझे घेरना चाह रही हो, मैं तो फीस माफ नहीं करूंगी। फिर उनको बोलना देखिए इसको, बच्चे की फीस माफ नहीं करी, देखिए। थंबनेल इसी तरह बनते हैं ना, प्रिंसिपल ने क्या कह दिया इस इंटरव्यू में, देखिए। तो बहरहाल जनाब, आज मैं बताऊं 18 साल मेरा भी इस इदारे से वाबस्तगी का, और ये पहली मर्तबा इस उम्र का एक मतलब है कि बड़ा एक कहना चाहिए कीमती तोहफा मेरे प्रोग्राम में आया। और यकीनन आज वक्त अभी कम है, मुख्तलिफ अभी रहती हैं सिलसिले। आप इर्द गिर्द का जो माहौल देख रही हैं, वैसे तो मैं आपसे क्या ये सवाल, जो आपकी एज के लोग हैं इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस शहर के लिए, या वो क्या क्या अपने तौर से आप क्या सोचते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, वैसे क्या इरादा क्या रखा हुआ है अब तक, जिस तरफ भेजा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, लेकिन अभी कोई गोल सेट किए कि मैंने इस शोबे में जाना है, इस शोबे में जाना है? जी, मैंने सोचा हुआ है कि मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊंगी और AI इंजीनियर बनूंगी, लेकिन अभी तक का ये माइंड सेट है, आगे जाके बदल सकता है। तो क्या अभी मैं चल रही हूँ कि मैं फैशन डिजाइनिंग की तरफ जाऊँ। लेकिन वो एब्सोल्युटली, तो अभी चेंज, मुझे अंग्रेजी पर मैं ऐसे परफेक्ट बोलता हूँ, लोग समझते हैं आगे। मुझे कोई बद्दुआ भी नहीं दे रहा कि अंग्रेजी आ जाए, कसम से मैं ऐसा रिवेंज लूंगा इस सोसाइटी से। मुझे अगर अंग्रेजी आ गई, ये आ गई मुझे कैसे आती, कोई है टैबलेट है इजाद कर ली कि मैं सुबह रात में खाऊं, सुबह उठूं तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए मुझको, वो
वो तो मुझे भी लाइक जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और वो सब कुछ तो हाँ। कभी कभार समझ आ गए तो आ गए, गए। तो ये बोलने में तो खुद ही खुद निकलता जाता है कि ये सेंटेंस ऐसे बनाना है, यहाँ से ऐसे क्यों नहीं निकल अब? पता नहीं। और मैं बताऊं बेटी, मैं हमेशा पता है मैंने जब इम्तिहान दिए मुझे 3 गाने याद थे, केयरलेस विस्पर, लाइसला बुनीता और रिवर्स ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन हम अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा वो जो भी ना, ये 3 गाने याद थे, कोई सा भी ऐसे आता था मैं गाने लिख के आ गया और कभी फेल नहीं हुआ, कसम से झूठ नहीं बोल रहा मैं। अब मेरी डिग्री जला भी दो, मुझे डिग्री का क्या लेना, जिससे पास किया पहले तो उसकी डिग्री चेक करो, वो क्या चेक कर रहा था। रोमन में लिख के आ गया मैं अंग्रेजी के पेपर में, सच बता रहा हूँ। हम ऐसे तालीमी निजाम में जी रहे हैं, रोमन में लिख दिया और इस कॉन्फिडेंस से लिखा, जवान का बच्चा धड़ाधड़ में पास हुआ। कभी मैं तो अगर कभी कोई ऐसी कॉपी चेक करने के लिए आ जाए तुम्हारे पास तो क्या करोगी तुम उसको? सबसे पहले तो पेज फाड़ूंगी। अच्छा ही हुआ तुमने चेक नहीं की मेरी कॉपी, वरना मैं तो अभी इंटर पास भी नहीं कर सकता था। नहीं आपकी इतनी खराब इंग्लिश नहीं होगी, एटलीस्ट आपको 3 लफ्ज तो आते हैं। हाँ 3 लफ्ज बेटा, 3 लफ्ज कब तक लिखूं? सही। अच्छा और कुछ कहना चाहेंगी बस, क्योंकि अब आखिरी 6 मिनट है प्रोग्राम के खत्म होने में, कुछ कहना चाहेंगी, लोगों को मोटिवेट करना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें कि किसी किस्म की भी कोई बात करना चाहें तो बिल्कुल माइक आपका है, मेरी तारीफ के अलावा प्लीज तारीफ नहीं कीजिए प्लीज। जी अच्छा, और मजे की बात तुम करो भी नहीं। मैं भी वही सोची सबसे पहले आपकी तारीफ करूंगी। दीदी आप अपनी बात सीरियस बात करो, लोग वैसे ही हंसेंगे, छोड़ो। हाँ अच्छा सोशल मीडिया जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन नॉलेज भी उसमें लेना जरूरी होती है। पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सही, ये लाइक पूरी दुनिया में, लाइक वर्ल्ड, पाकिस्तान, व्हाटएवर, उसके ना सब में क्या हो रहा है, ये पता करने के लिए हम पहले तो अखबार पढ़ेंगे नहीं और उठाने की जहमत भी नहीं करेंगे हम, लेकिन हम फोन उठाने के लिए फौरन अगर कोई हमारे पेरेंट्स बोले कि अखबार पढ़ लो, किताबें खोल के पढ़ लो स्कूल की, तो हम कभी नहीं उठाएंगे। सही। लेकिन अगर बोले कि चलो तुम फोन यूज कर लो, चार्ज हो गया ले लो, तो हम फौरन ले लेंगे, उसके अंदर हमें जो मिलेगा सब हमारे पास डाउनलोडेड होगा, हम जो खोलेंगे हमें वो मिलेगा। इंफॉर्मेशन लेना भी जरूरी है, सिर्फ स्कूल से आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी। सोशल मीडिया बना लाइक है कि एंटरटेनमेंट की वजह से, लेकिन आपको उसको सही से यूटिलाइज करने का तरीका पता होना चाहिए कि आप उससे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। You mean how to use? That's why I don't ask in any English question. You are laughing continuously. You impress my English? Good English अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। और कुछ कहना चाहोगी? बस थैंक यू सो मच, आपने अपने शो में लाइक आपने अपने रेडियो में बुलाया और मुझे 2 कॉल्स मिली। हाँ। वरना ऐसे कोई लाइव मुझे किसी अपने फैन से बात नहीं होती है। नहीं होती। चलो अल्लाह करे कि तुम इसी तरह जो है वो तरक्की करती रहो, कामयाब रहो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आपका भी शुक्रिया। हम इसी तरह कोई और जरा रमजान की इंशाअल्लाह और अपनी जैसी जो मसरूफियत देख के, और इस सारे जो मेरा मशवरा है, इस सारी सोशल मीडिया की एक्टिविटी में अपने चैनल को चलाते हुए एजुकेशन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अल्लाह में तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। तो जनाब ये था आज का प्रोग्राम हमारा, और सैयदा रजा हमारे साथ मौजूद। एक दफा अपने चैनल का फिर स्पेलिंग बता दो ताकि मेरे चैनल का नाम सैयदास वर्ल्ड है और उसकी स्पेलिंग है SAYYADA, फिर S आएगा सैयदास के लिए एंड वर्ल्ड के लिए WORLD। तुम वर्ल्ड भी ऐसे बोले, लोगों को नहीं समझ में। मैं बता रहा हूँ भाई, इसका सैयदास वर्ल्ड। अब लोग पहुंचेंगे, सैयदा वर्ल्ड में कहाँ पहुंचेंगे लोग? दुनिया मेरी दुनिया। हाँ सैयदास वर्ल्ड, WORLD। हाँ सैयदास वर्ल्ड उर्दू में बतानी पड़ती है अंग्रेजी, मुझे से कोई सुन रहा तो सैयदा की दुनिया। हाँ सैयदा की दुनिया। भारत जीती रहो, खुश रहो, बात रहो। जनाब ये था आज का प्रोग्राम, और तुम पास में इसके की आज एक तरीके से दोबारा दाखिल डाली गई है, और हॉट एफएम 105 के कराची के स्टूडियो से अपने मेजबान रिजवान ज़ैदी और मेरी नन्ही सी मोअज़्ज़ज़ मेहमान सैयदा रज़ा को दीजिए इजाजत। जी इसकी बक़िया मानदा सांसों ने वफा की।
तो जनाब सईदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये वक्त गुजारना, ये इंटरव्यू करना। जी, तो बहुत मेरी तरफ से भी आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और ऐसा एक्सपीरियंस मुझे पहली दफा मिला। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।